CCU Secondary School Kota. Bismillahirrahmanirrahim. Me Kalimullah Khan here from CCU Secondary School Kotadu. Today's our topic is use of is, am, are. Use of is, am, are. ये जो है यूज इज़ एम आर एक तरह से सिंपल प्रेजेंट टेंस को शो करते हैं। सिंपल जो प्रेजेंट टेंस है उसमें हम इज़ एम आर यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले जो है इनकी जो वर्ब्स हैं, फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स इज़ एम आर के हवाले से इज़ का मीनिंग है, उसकी सेकंड फॉर्म है वाज और थर्ड फॉर्म है उसकी बीन। इसी तरह से एम इसका मीनिंग है हूँ, सेकंड फॉर्म इसकी वाज और थर्ड फॉर्म इसकी है बीन। उसके बाद है आर, हैं या हो, इसके मीनिंग में आता है ये। इसकी सेकंड फॉर्म वर और थर्ड फॉर्म इसकी भी बीन ही है। तो इज़ यूज़ होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर नाउन, उसके लिए इज़ यूज़ करते हैं। और एम जो है वो सिर्फ आई के साथ यूज़ होता है, एम। और जो वी, यू, दे, जमा या प्लूरल नाउन जो भी हैं उनके साथ आर यूज़ होता है। इसमें जो सेंटेंसेस होते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात की है मैंने, और इसमें मोस्टली जो है कोई इंट्रोडक्शन, किसी नाउन के बारे में कुछ बताया जा रहा होता है, नाउन के बारे में, प्रोनाउन के बारे में, किसी की सिफ्त के बारे में, या किसी चीज़ की किसी जगह मौजूदगी को ज़ाहिर करने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस वहाँ पर इज़, एम, आर यूज़ होता है। अब उसकी मिसालें देखें आप। मैं तालिब इल्म हूँ, एक तरह का इंट्रोडक्शन है कि मैं कौन हूँ, मैं तालिब इल्म हूँ। तो आई के साथ जो है वो एम यूज़ करते हैं, आई एम ए स्टूडेंट। इसी तरह से सेकंड सेंटेंस है यहाँ पर, वो दयानतदार आदमी है। वो, ही, शी, इट सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए इज़ यूज़ करते हैं हम। He is an honest man. He is an honest man. उस बंदे की यहाँ पर दयानतदारी, उसकी सिफत को यहाँ पर शो किया जा रहा है। इस तरह जो थर्ड सेंटेंस है, हमारे बाग में आम के दरख्त हैं। There are mango trees in our garden. तो इस तरह से ये is, am, are का यूजेज आई के साथ एम यूज़ करते हैं, ही, शी, इट सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज़ यूज़ करते हैं, वी, यू, दे या जमा का कोई प्लूरल जो भी नाउन आ जाएगा उसके साथ हम आर यूज़ करते हैं। तो ये इनके सिंपल सेंटेंस हैं। उसके बाद इसके नेगेटिव सेंटेंसेस की बात होती है कि नफ़ी के जो फ़िक्रे हैं उनको किस तरह बनाया जाएगा। नफ़ी के फ़िक्रे, उसमें ये होता है कि ये जो इज़, एम, आर है, ये जो वर्ब है, उसके बाद हम नॉट का इजाफा करते हैं। वर्ब यानी जो हमारे पास वर्ब जिसका हम यूजेज पढ़ रहे हैं, इज़, एम, आर के बाद नॉट।
मैं झूठा नहीं हूँ। अब ये नहीं वाला फ़िक्रा नफ़ी वाला फ़िक्र है, तो यहाँ इज़ एम आर जो भी हम यूज़ करेंगे उसके बाद नॉट लिखेंगे। आई के साथ चूँकि एम लगता है तो एम के बाद हम नॉट लिखेंगे, फ़िक्रा नफ़ी का बन जाएगा। आई एम नॉट लायर। इज़ एम आर के बाद नॉट लगाने से सेंटेंस जो है वो नेगेटिव बन जाएगा, नफ़ी का फ़िक्रा बन जाएगा। इसी तरह सवालिया फ़िक्रा, सवालिया फ़िक्रे में जो वर्ब होगा यानी इज़ एम आर का यूजेज हम पढ़ रहे हैं, इज़ एम आर सब्जेक्ट से पहले यूज़ होगा। सब्जेक्ट से पहले यूज़ करने से फ़िक्रा जो है वो सवालिया बन जाएगा, इज़ एम आर फ़िक्रे के स्टार्ट में आ जाएगा। इज़ एम आर फ़िक्रे के शुरू में क्या वो मेहनती तालिब इल्म है, सवाल फ़िक्र है, क्या का इस्तेमाल किया उसने, तो इसमें फिर इज़ जो है फ़िक्रे के स्टार्ट में आ जाएगा। इज़ ही ए हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, क्या वह मेहनती तालिब इल्म है। इसी तरह से कोई जमा वाला फ़िक्रा होगा तो उसमें आर फ़िक्रे के शुरू में आ जाएगा। तो नफ़ी के लिए इज़ एम आर के बाद नॉट और सवालिया के लिए इज़ एम आर फ़िक्रे के शुरू में लिखने से फ़िक्रा सवालिया बन जाएगा। उसके बाद आगे चलते हैं, इसका दूसरा स्टेप है यूज़ ऑफ वाज और वर। वाज का मतलब था या थी, और वर जमा के लिए होता है, थे या थी। ही शी इट सिंगुलर सब्जेक्ट, और आई के साथ वाज लिखा जाएगा। वी, यू, दे, प्लूरल नाउन, उसके साथ वर लिखा जाएगा। ये सिंपल प्रेजेंट है, इज़ एम आर सिंपल प्रेजेंट को शो कर रहा है, वाज वर सिंपल पास्ट को शो कर रहे हैं। वाज वर किसको शो कर रहे हैं, सिंपल पास्ट। वही फ़िक्र है, उसके अंदर भी वही चीज़ बताई जा रही है। किसी का इंट्रोडक्शन है, किसी की सिफत है, किसी चीज़ की किसी जगह मौजूदगी है, तो उसके लिए हम वाज वर, था, थी, थे या थी, इस तरह का जो कंसेप्ट होगा, सिंगुलर के लिए वाज, जमा के लिए वर। तो इसमें वाज वर बेसिकली इसलिए आ रहा है कि सेकंड फॉर्म वाज और वर है। इज़ और एम, इनकी दोनों की सेकंड फॉर्म जो है वाज है। इज़ एम दोनों की सेकंड फॉर्म वाज है। तो जब पास्ट वाला फ़िक्रा होगा उनमें जिसके साथ इज़ लगना होता है या जिसके साथ एम लगना होता है, पास्ट वाले फ़िक्रे में उसके साथ वाज लगेगा। और यहाँ पर आर प्लूरल के लिए है, तो जहाँ पर प्लूरल की बात आएगी, वो, यू, दे, प्लूरल नाउन,
तो वहाँ पर डेफिनेटली उसके साथ सेकंड फॉर्म चूँकि वर है, पास्ट की बात कर रहे हैं, अब हम यहाँ पर उसके साथ फिर वर लिखा जाएगा। वो नेक आदमी था। He was a pious man. सिंपल फिक्रा ही के साथ वाज लिखें। जो जमा वाले फिक्र होंगे उसके साथ वर लिखा जाएगा। वो गहरे दोस्त थे, प्लूरल का फिक्र है। दे वर फास्ट फ्रेंड्स। सिंगुलर के साथ वाज, जमा के साथ वर, पास्ट के फिक्रे। तो ये इनके सिंपल फिक्रे थे। अब इस तरह इनके जो नेगेटिव सेंटेंस होंगे उनमें वाज वर के बाद नॉट लिखा जाएगा। वाज वर के बाद नॉट। पहाड़ की चोटी बुलंद न थी। नफी का फिक्र है, नहीं आया हुआ यहाँ पर, तो वाज के बाद नॉट लिखेंगे। द टॉप ऑफ माउंटेन was not high. इसी तरह इसके जो सवालिया फ़िक्रे हैं, क्या जिनके शुरू में आएगा, क्या ऐसा था, तो उसके लिए वाज वर फ़िक्रे के शुरू में लिखा जाएगा। वाज वर सब्जेक्ट से पहले लिखे जाएंगे। क्या वो ज़हीन थे? सवाल फ़िक्र वर स्टार्ट में आएगा, फिक्र के सब्जेक्ट से पहले वर दे। वॉट दे इंटेलिजेंट। तो नफ़ी के सिंपल पास्ट में वाज वर का इस्तेमाल, ही शी इट आई और सिंगुलर सब्जेक्ट इन सब के साथ वाज लगता है। क्यों कि सेकंड फॉर्म एम की सेकंड फॉर्म भी वाज है और इज़ की सेकंड फॉर्म भी वाज है, इसलिए इन सब के साथ वाज लगेगा। नफ़ी के जो फ़िक्रे हैं वहाँ पर वाज वर के बाद नॉट लिखा जाएगा, और जो सवालिया फ़िक्रे हैं वाज वर सब्जेक्ट से पहले आया होता है, तो वहाँ वाज वर फ़िक्रे के शुरू में लिखेंगे उसको। इसी तरह से दोबारा इसको रिवाइज में लेके आते हैं कि इज़ एम आर सिंपल प्रेजेंट टेंस को शो करते हैं। कोई इंट्रोडक्शन होता है, किसी की सिर्फ बयान की जाती है या किसी चीज़ की मौजूदगी को शो किया जा रहा होता है। इज़ एम आर का इस्तेमाल फर्स्ट फॉर्म है इनकी।
आई के साथ एम, ही शी इट सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज़, वी यू दे जमा के साथ आर लगता होता है। नफ़ी के लिए इज़ एम आर के बाद नॉट लिखा जाता होता है और सवालिया फ़िक्रों में इज़ एम आर सब्जेक्ट से पहले आ जाया करता होता है। तो ये है इज़ एम आर का यूजेज और पास्ट में उनकी सेकंड फॉर्म चूँकि लगती है वाज वेयर, वो फ़िक्रे उसके मुताबिक लिखे जाते होते हैं। और इसी तरह से अगर नफ़ी सवालिया फ़िक्रे इकट्ठे आ जाएं, क्या फ़कीर लंगड़ा ना था? तो फ़िक्रे के अंदर नेगेटिविटी भी है और क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है। तो वाज वेयर सवालिया फ़िक्र है, वाज वेयर शुरू में आएगा। इसके बाद यहाँ पर नॉट लिखा जाएगा। वाज द बेगर्स नॉट लेम। तो इस तरह के नफ़ी और सवालिया दोनों फ़िक्रे इस तरह से इसको बोलेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। Address नज़द डेरा रेलवे क्रॉसिंग कोटद्दू। प्रिंसिपल कलीमुल्ला खान गाड़ी। फोन 0333 601 9353।